हेलो गाइस, फिजिक्स पीजीपीएस क्लासेस में आज आपका स्वागत है। अपने कोशिका पढ़ रहे थे और कोशिका के अंदर अपने उसके 3 पार्ट कोशिका केंद्र और जो केंद्रक जिसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ लिया था। अब जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और आज ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आना लगभग तय है और किसी न किसी पार्ट में से आता है और आपको इसके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा। तो देखिए, कोशिका द्रव्य में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोशिका द्रव्य में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, वो आगे बात करेंगे कि उनका क्या क्या कार्य होता है और कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गोल्जी काय, जिसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है इसका क्या बोला जाता है, गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक मैनेजर भी बोला जाता है। और ऐसा क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि गोल्जी काय क्या करता है, वसा का ट्रांसफ़र करता है। किसका ट्रांसफ़र करता है, वसा का ट्रांसफ़र करता है सभी जगह पर। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक मैनेजर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। और ये केंद्र के पास केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में यहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, ये केंद्र है पॉइंट जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो गोल्जी का है या गोल्जी बॉडी इसको बोलते हैं, इसको ट्रैफिक मैनेजर भी बोलते हैं। और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। ठीक है, एक बात बताना भूलिएगा कि गोल्जी काय है वो लाइसोसोम को स्रावित करता है। ठीक है, लाइसोसोम को स्रावित करता है, वसा को ट्रांसफर करता है। लाइसोसोम क्या होता है उसकी बात अब करते हैं। देखो, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुओक ने। ठीक है, क्या की थी इसकी खोज, डी डुओक ने। ठीक है, एक बात बताता हूँ कि गोल्जी काय तो वसा का चलो ट्रांसफर करता है, लाइसोसोम क्या करता है, पहले मैं काम बताता हूँ फिर इसकी इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। काम तो देखो ये करता है कि जैसे कोई कोशिका है, उसके अंदर कोई पार्ट जो कोशिका का जो खराब हो चुका है, जहाँ मृत हो चुका है, उसको क्या करेगा, ये लाइसोसोम खत्म करता है। खत्म मतलब उसको स्वीप यानी साफ करता है। ठीक है, जैसे घर में कोई कचरा फैल जाता है तो अपने उसको साफ करते हैं ना, साफ करके उसको कूड़ा पात्र में या कचरा पात्र में डस्टबिन में डाल देते हैं। उसी प्रकार लाइसोसोम है। कोशिका के अंदर कोई ना कोई पार्ट या कोई कोशिका खराब होती रहती है अपने शरीर में, तो उसको ये क्या करता है, साफ करता रहता है। अब सुनो, अब ये तो लाइसोसोम है। अगर लाइसोसोम खुद खराब हो जाए, ठीक है, मतलब खुद इसका काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तभी क्या होगा, तब ये लाइसोसोम फट जाएगा। तब ये लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और जब ये फटेगा लाइसोसोम, तो ये अपने आप को ही साफ कर लेगा, मतलब अपने आप को ही ये अपघटित कर लेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो आप बात करते हैं। देखो, इसकी खोज डी डोक ने की थी। इसे लैन काय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लैन काय भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अ, बताने वाली ये है कि कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एग्ज़ाम में यही आता है। लगभग 90% एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है लाइसोसोम से रिलेटेड तो यही बनेगा कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम। क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनी क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, ये जल अपघटनी काम क्या करते हैं, वैसे तो ये काम जो दूसरे कोशिकांग है जो खराब हो चुके हैं या मृत हो चुके हैं उनको साफ करने का, इसलिए जल अपघटनी एंजाइम ही काम करते हैं। जैसे कोई कोशिकांग खराब होता है तो उसको खा लेता है, तो उसके अंदर जाके एंजाइम ये अपघटित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, जो इसके कार्य मैंने लिख रखे हैं वो है कि लाइसोसोम क्षतिग्रस्त और मृतिक कोशिकांग व कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करता है। मृतक कोशिकाओं के गठन का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसका तीसरा अपने पास पार्ट है कोशिकांग का। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, वो की थी अल्टमान ने और इसको नाम दिया था बेंदर ने। ठीक है, पहले इनसे रिलेटेड जो नाम जो साइंटिस्ट के हैं वो जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल नाम
पूछने का प्रचलन एग्ज़ाम में चल चुका है, क्योंकि ये जो उनके कार्य हैं और उनकी संरचनाएं हैं वो लगभग सबको आजकल ध्यान रहती है। तो एग्ज़ामिनर कुछ नया करने के लिए उनके नाम और खोज वगैरह ये पूछ लेता है। अब देखिए, अब है कोशिका का जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। यह अर्ध स्वायत्त शास्त्रीय अंग है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, एक और चीज़ बताऊँ मैं, अर्ध स्वायत्त शास्त्रीय अंग, इसको अर्ध स्वायत्त शास्त्रीय अंग क्यों कहते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। क्यों, देखो, कोई भी जीवाणु जैसे वायरस है, ठीक है, जब तक वो किसी के शरीर में एंटर नहीं करता ना, वो तब तक वो जीवित ही नहीं होता, ठीक है। उससे पहले वो मृत होता है। इसलिए वो कहीं भी पड़ा रहे ना, कि जैसे अपने बोलते हैं ना भी, ये अभी कोरोना वायरस आया था, तो किसी हैंडल को मत छुओ, किसी सार्वजनिक जगह पर अपने जाते थे तो इस जगह को मत छुओ, तो वहाँ पे वायरस पड़ा है, वहाँ पे जिंदा थोड़ी पड़ा होता है, वहाँ पे तो मृत पड़ा होता है। लेकिन जैसे आप उसको छुओगे वो आपके शरीर में चला जाएगा और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण जैसे ही होगा वो जीवित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया इसी प्रकार का कोशिकांग है कि अर्ध क्या बोलते हैं इसको, अर्ध स्वायत्त शासी अंग, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से ही मानी जाती है। मतलब जीवाणु के अंदर जो भी है वो किसी के अंदर प्रवेश करेगा तो ये एक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है, ये बच्चे भूल जाते हैं कि ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, मतलब जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सॉरी, केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर उन्हीं जीवों में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें स्वयं का डीएनए भी होता है, इसके अंदर आरएनए भी खुद का होता है, इसका खुद का ही राइबोसोम होता है, सारा कुछ इसका खुद का ही होता है, अलग से होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता कि, ठीक है। तो इसका खुद का डीएनए आरएनए भी होता है। नेक्स्ट बात करो, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब इसमें दो झिल्लियाँ होती है, ठीक है। इसमें बाहरी झिल्ली चिकनी होती है और जो अंदर की झिल्ली होती है। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी हर बात पे क्वेश्चन बनता है। देखो, दो झिल्ली हैं, एक बाहर की झिल्ली और एक अंदर की झिल्ली। बाहरी झिल्ली तो है अपने पास इसके अंदर चिकनी, ठीक है, बाहरी झिल्ली तो है चिकनी। अब जो अंदर की झिल्ली है ना, इस प्रकार से देखो, ये अंदर की झिल्ली है, इसके अंदर की और इस प्रकार से उंगलियां बनी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और एग्जाम में आया हुआ है ये 2018 रीट में आया हुआ है, क्रिस्टी किसे कहते हैं। तो ये जो बाहर की झिल्ली है वो चिकनी होती है और अंदर की झिल्ली क्रिस्टी होती है अपने पास, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य होता है, जो मैटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टी के मध्य भाग को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसके मध्य भाग को क्या बोलते हैं, इसके मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, जैसा कि मैंने बताया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण और श्वसन में ये सहायक होता है, ठीक है। प्रोटीन निर्माण और ये श्वसन में सहायक होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति ग्रह भी कहते हैं, और ये सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और इसके अंदर दो झिल्लियाँ होती है, बाहर की झिल्ली तो चिकनी और अंदर की झिल्ली में उंगली समान संरचनाएं होती है, जिनको अपने क्रिस्टी कहते हैं। और इसका खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, और एक ये अर्ध स्वायत्त शासी अंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वो है अपने पास राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम मेनली केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है, केंद्र के अंदर पाया जाता है। और ये सबसे छोटा कोशिकांग है, मतलब इससे छोटा कोई कोशिकांग नहीं होता। देखो, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, वो है केंद्रक, और सबसे छोटा कोशिकांग वो कौन सा है, राइबोसोम, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, क्लॉड और पैडल ने की थी, क्लॉड ने इसकी खोज की थी और नाम दिया था पैडल ने, ठीक है। ये राइबोसोम है वो अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर पाया जाता है। आगे बताएंगे अंतःद्रव्य जालिका क्या होती है। एक बार ध्यान रखिए कि अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर ये राइबोसोम पाया जाता है और इसको कोशिका का इंजन भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका का इंजन इसको कहते हैं अपने पास।
ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि इसमें कोशिका का इंजन किसी को बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक मिनट। कोशिका का इंजन और प्रोटीन का कारखाना भी इसको कहा जाता है। देखो कोशिका का इंजन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो पावर होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से पावर मिलती है, वो इसी यही अपने इसको स्टोर करके उसको क्या करता है, ये वर्क में लाता है, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, कोशिका का इंजन। और जो प्रोटीन का कारखाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण भी इसी के अंदर होता है, तो इसको प्रोटीन का कारखाना भी इसको बोल दिया जाता है। देखो प्रोटीन राइबोसोम में भी खुद का स्वयं का प्रोटीन होता है और स्वयं का ही आरएनए होता है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का सेल्फ डिपेंडेंट कोशिकांग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं वो है अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, क्या है तेरे पास, अंतर्द्रव्य जालिका। देखो जो भी ये पढ़ रहे हैं ना, ये कोशिकांग है, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो कोशिका था, कोशिका का जो तीसरा पार्ट था कोशिका द्रव्य, उसके अंदर जो पाए जाने वाले कोशिकांग है, ये उनके प्रकार है, ठीक है, ये उनके क्या है, प्रकार है। तो कोशिका द्रव्य जालिका की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी, इसकी खोज पोर्टर ने की थी अपने पास। अब नेक्स्ट बात करें, वो कोशिका का कंकाल तंत्र भी इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। और इसका निर्माण, यह गोल्जी काय का निर्माण करती है, ये गोल्जी काय का निर्माण करती है, ध्यान रखना। अंतःद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने की थी और ये कोशिका का कंकाल तंत्र भी इसको कहा जाता है, और यह गोल्जी काय का निर्माण करती है। कोशिका द्रव्य व केंद्रक में पदार्थों का परिवहन का कार्य भी करती है। देखो मैं जैसा कि बताया था कि ये कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और इसके सेंटर में अपने पास क्या है, इस प्रकार से केंद्रक है। अब इनके अंदर कोशिका द्रव्य से इसके अंदर की तरफ, ठीक है, और इससे बाहर की तरफ जो पदार्थों का, ठीक है, पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका परिवहन कौन करता है, ये अंतःद्रव्य जालिका ही करती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोशिका विभाजन में, ठीक है, कोशिका का विभाजन होता है, आगे बढ़ेंगे अपने समसूत्री विभाजन होता है जैसे, ठीक है। तो जब ये विभाजन होता है अपने पास, तब जो केंद्रक कला या झिल्ली होती है वो अंतःद्रव्य जालिका से ही बनती है, ठीक है, तो अंतःद्रव्य जालिका से ही कोशिका झिल्ली बनती है आगे जाके। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी, ठीक है, मेनली ऐसे ध्यान रखा करो कि एक होती है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और एक होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। खुरदरी पर तो राइबोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। खुरदरी क्यों होते हैं, जैसे ये अपने पास ऐसे कर लो ना, देखो ये अपने पास मान लो अंतःद्रव्य जालिका है, ठीक है। अब ये चिकनी है एकदम, इस पर ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर राइबोसोम लगा दिए, ये मान लो राइबोसोम लगा दिए, तो ये क्या बनेगी, खुरदरी बनेगी, ठीक है, तो ये बनेगी खुरदरी, ठीक है। तो ये जो खुरदरी वाली है ये तो करती है प्रोटीन संश्लेषण का काम, ये क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का काम, ठीक है। और अपने पास जो चिकनी वाली है ये क्या काम करती है, वसा व लिपिड का, ये वाला वसा व लिपिड अणुओं का संश्लेषण करती है, ठीक है, पर इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्तिका, जो मैंने पहले बात की थी कि पादपों में रिक्तिका जो पाई जाती है, ठीक है, वो बड़ी मात्रा में जो बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है ये रिक्तिकाएँ पादपों में, इसलिए तो केंद्रक जो होता है वो वृद्धि की ओर होता है पादपों में, लेकिन जो जंतुओं में होता है उसमें रिक्तिकाएँ छोटी छोटी पाई जाती है, इसलिए केंद्रक जो होता है वो सेंटर में ही होता है जंतु कोशिका में, ठीक है। इसमें जल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं, पहली बात इसमें, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर जल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है, इसके बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और उसके अंदर जो द्रव, जो पानी उपस्थित होता है, जो लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका रस बोलते हैं। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, इसमें जल और खनिज पाया जाता है, इसके जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका रस, ठीक है। अब रिक्तिका का मेनली काम क्या है, कोशिका को स्फीत या टर्गिड बनाए रखना, मतलब
जो भी उसको पोषक चाहिए उसको हेल्थी बनाए रखना कोशिका को, ठीक है। इसका काम होता है, रिक्तिका ये होता है, ठीक है। उसको एक कठोर बनाए रखती है, ठीक है। ये पादपों में ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि पादप जो तना होता है वो ज़्यादा कठोर होता है किसी जंतु कोशिका की तुलना में, तो ये रिगिड उसको सफ़ेद बना के रखती है, सफ़ेद भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोशिकाएं अपने पास वो है तारकाएं। मेल ये तारे की तरह होते हैं, इस प्रकार से तारा से बने होते हैं ये, ठीक है। कोशिका के अंदर तारकाएं होते हैं, और इसकी खोज की थी वॉन बेंडन ने, और एक की थी नाम बोवेरी ने, ठीक। इसका जो नाम दिया था वो दिया था बोवेरी ने, और इसकी खोज की थी वॉन बेंडन ने, ठीक है। और केवल ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, ये केवल कहाँ पे होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और प्रत्येक तारकाएं में 2 केंद्रक होते हैं, मतलब जैसे ये एक तारक है, इस तार सी है, इसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे ना, इसके अंदर से 2 केंद्रक निकलेंगे, ठीक है। तो इसके खुद के तारक जो केंद्रक होते हैं उसको बोलते हैं तारक केंद्र, ठीक है। तारकाएं का जो खुद का केंद्र है उसको बोलते हैं तारक केंद्र, ठीक है। यह तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है, जो कि अपने पास जो आगे विभाजन करेंगे उसके अंदर ये काम में आते हैं। तारकाएं शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करते हैं, तारकाएं शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो अपने पास लवक, ठीक है, जिसको बोलते हैं लवक अपने पास, ठीक है। तो ये केवल पादपों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के लवक अपने पास होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णिक लवक और हरित लवक, ठीक है। तो अवर्णिक लवक कौन से लवक होते हैं, देखो देखो मैं वर्ण क्या होता है, मेनली मैं आपको बात बताऊं, वर्ण क्या होता है, कलर, ठीक है। वर्ण का मतलब रखा करो, जैसे बोलते हैं ना अपने प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण होता है कलर से रिलेटेड शब्द है। अब अवर्णी है मतलब उसके अंदर कलर नहीं है, ठीक है। मतलब ये किसी भी कोशिका या किसी भी जंतु कोशिका को या पादप, सॉरी ये पाया ही पादपों में जाता है तो किसी भी पादप को ये रंग प्रदान नहीं करती, ठीक है। ये वाला लवक है जो किसी भी पादप को ये रंग प्रदान नहीं करता, इसका सिर्फ काम होता है खाद्य संग्रहण का, मतलब जो भी खाना है जो भी ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, उसका ये कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है अपने पास वर्णिक लवक, ठीक है। वर्णिक लवक मतलब कलर से रिलेटेड है, तो ये फलों पुष्पों को रंग देने का काम करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपने पास है वो है हरित लवक, ठीक है। हरित लवक जो कि पत्तियों में हरे रंग का कारण बनता है, ठीक है, हरित लवक बोलते हैं। हरा रंग किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। और क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हरित लवक की विशेषता ये है कि ये भी ना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अर्ध स्वायत्तशासी अंग होता है, और इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो ये अपना कोशिका जो है उसका पार्ट ये वाला पूरा हो चुका है। नेक्स्ट जो अपने बात करेंगे वो कोशिका के बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपके मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन जाएगा, ये श्योरली मैं लिख के देता हूँ ये 2 वीडियो में से, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं कर रखा, क्योंकि अब मैं रेगुलर इसमें अंदर बहुत आसान भाषा में मैटर डालने वाला हूँ, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, धन्यवाद, ठीक है। और अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स कुछ मामूली चार्ज पे दे सकता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।